हिंदी सुलभ भारती कक्षा 5वीं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। दूसरी इकाई पाठ क्रमांक 15 ज्ञानी। पाठ क्रमांक 15 ज्ञानी जो पृष्ठ क्रमांक 46 पर है। बच्चों, इस पाठ में दो भाषाओं का प्रयोग किया गया है, जिसमें जैसे हिंदी और मराठी भाषा है, जिसमें एक शब्द का अर्थ अलग अलग होता है। तो कुछ ऐसे शब्द इस पाठ में दिए गए हैं जिनका अर्थ अलग अलग है। हिंदी और मराठी भाषा में एक जैसे है, पर उनकी जो मीनिंग है वो अलग अलग उसका अर्थ है। तो आइए देखते हैं इस पाठ में क्या दिया गया है। बंडू भाऊ और सुदामा का परिवार आमने सामने रहता है। दोनों के बच्चे आपस में साथ साथ हंसते खेलते हैं। दोनों परिवार एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी होते हैं। दोनों की मातृभाषा भिन्न है। इसके चलते एक ही शब्द के दोनों भाषाओं में अलग अलग अर्थ होने के कारण कई बार उनके बीच मनोरंजक स्थिति बन जाती है। ऐसी ही स्थिति आज भी बनी है ना। अब जो बंडू भाऊ और सुदामा दो पड़ोसी थे, आमने सामने रहते थे, तो उनकी भाषाएं दोनों की अलग अलग थी, पर कई चीज़ों में तो कई बार वो बहुत अलग अलग उनके अर्थ भी निकले हैं। तो देखते हैं क्या है इस पाठ में। बंडू भाऊ, मना करने के बाद भी बच्चे बरसात में भीग रहे हैं, अंदर बुलाकर उन्हें शिक्षा दो। सुदामा, अरे बंडू भाऊ, मैं क्यों शिक्षा दूं? शिक्षा तो उन्हें विद्यालय में मिल जाता है ना। अब शिक्षा, यहाँ पर शिक्षा का अर्थ क्या है कि बंडू भाऊ कहते हैं कि शिक्षा मीन्स उनको सजा दो। तो सुदामा का कहना है शिक्षा तो विद्यालय में मिलती है, मतलब पढ़ना लिखना ये उनके लिए शिक्षा है। तो मराठी में शिक्षा का मीनिंग हो गया दंड और हिंदी में शिक्षा का मीनिंग हो गया पढ़ाई। बंडू भाऊ, तो क्या बच्चे ऐसे ही भीगते रहेंगे? सुदामा, बच्चे तो बंदर होते हैं, इसलिए खेलते ही रहेंगे। बंडू भाऊ, लेकिन जब आसपास कहीं समुद्र नहीं है तो बच्चे बंदर पर कैसे जाएंगे? अब यहाँ पर देखो, सुदामा क्या वर्ड यूज कर रहा है? बंदर, मतलब एक वानर होता है हिंदी में। अब बंडू भाऊ मतलब जो महाराष्ट्रियन है वो क्या मराठी में बंदर का मतलब होता है बंदरगाह। अब बंदरगाह कहाँ होता है? समुद्र किनारे होता है। तो बंडू भाऊ ये कहता है कि वहाँ यहाँ तो समुद्र नहीं है, तो बंदरगाह में बच्चे कैसे जाएंगे? तो यहाँ भी बंदर का दो मीनिंग कहलाता है। बंदर मतलब हिंदी में वानर और मराठी में बंदर मतलब समुद्र किनारे रहने वाले बंदरगाह जो बने रहते, जहां बड़े बड़े जहाज ठहरते हैं। सुदामा, अच्छा जरा बैठो, मैं भीगा हुआ ऊन का स्वेटर सुखाने के लिए फैला आता हूं। बंडू भाऊ, तुम ऊन के स्वेटर को ऊन में कैसे सुखा सकते हो? अब यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर ऊन का दो मीनिंग है। सुदामा का क्या मतलब होता है कहने का कि जब वो गीला हो जाता है तो ऊन का स्वेटर, मतलब जो वूल होता है उससे स्वेटर बनता है, तो वो सुखाने की बात कहता है यहाँ पर। तो बंडू भाऊ जो मराठी में ऊन का मतलब होता है धूप, तो ऊन के स्वेटर को ऊन में कैसे सुखा सकते हो? वो यहाँ दो मीनिंग है ऊन की, एक वूल जो जिससे स्वेटर बनते हैं, और ऊन मराठी में जिसका अर्थ होता है धूप। सुदामा, अच्छा यह सब छोड़ो, बेटी को खत भेजा कि नहीं? बंडू भाऊ, अरे सुदामा, खत तो खेत में डालते हैं, बेटी को क्यों भेजे? अब यहाँ पर भी देखो कैसे खत का मीनिंग दो होता है। हिंदी में खत मतलब पत्र है ना, जिसे हम कुछ अपना संदेश लिख के भेजते हैं। और बंडू भाऊ समझता है खत का मीनिंग होता है खाद,
जो खेतों में डालते हैं, है ना। मराठी में खत का मीनिंग होता है खाद। यदि वे दोनों हिंदी और मराठी भाषा समझते तो शायद यह स्थिति नहीं बनती। इसलिए कहते हैं कि जो जिनकी अधिक भाषा सीखता है उसका ज्ञान उतना ही बढ़ता है। समझे बच्चों? इसलिए हमें ज्ञान देते रहना चाहिए और ज्ञान लेते भी रहना चाहिए। इससे हमारे ज्ञान बढ़ता है, बहुत कुछ हम सीखते हैं, है ना। तो इस पाठ में यही दिया गया है। ठीक, मुझे आशा है कि आप सबको यह पाठ और कैसे एक शब्द का उच्चारण का अर्थ अलग अलग होता है यह समझ आया होगा। तो पार्ट 1, यह वीडियो का पार्ट 1 हमारा यही समाप्त होता है और हम भाग 2 में इससे संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर देखेंगे।